जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और एकदम तंदुरुस्त हैं। और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आपका चैप्टर चल रहा है, जो कि मैंने आपको कल समझाया था और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी। आज ही मैं आपको 10 क्वेश्चन समझाऊंगा, बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं, उनको बहुत तमीज़ से देखना, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या क्या बताया था कि डिस्टेंस बराबर कितना होता है आपका, स्पीड इंटू टाइम होता है। फिर इसी में मैंने आपको समझाया था अगर डिस्टेंस मेरा कॉन्स्टेंट होता है तो स्पीड मेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलती है 1/टाइम के। ये मैंने आपको समझाया था। तो इसका मतलब क्या है, अगर स्पीड का रेशियो कितना है मेरे भाई, ए से बी है, तो आप बोलोगे टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, बी से ए हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या समझाई थी, अगर मेरा डिस्टेंस बराबर कितना है, स्पीड इंटू टाइम है, ठीक है। अगर ये चीज़ कांस्टेंट है तो जो रेशो डिस्टेंस का है वही रेशो क्या आता है मेरा, टाइम का हो जाता है। अगर मेरे भाई मैं बोलता हूँ क्या चीज़, ये दूसरी चीज़ थी, अगर मैं आपको बोलता हूँ मेरे भाई क्या कि डिस्टेंस बराबर कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। अगर टाइम तुम्हारा क्या हो जाए मेरे भाई, कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, तो आप बोलोगे जिस रेशो में मेरा डिस्टेंस होगा, अगर ये ए से बी के रेशो में है तो स्पीड में मेरा कितना हो जाएगा, ए से बी के रेशो में हो जाएगा। ये सब चीज़ें मैंने आपको कल पढ़ाई थी और आज मैं इसी चीज़ को बहुत आगे ले जा रहा हूँ और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा और आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है मेरे भाई। और कल यहाँ से छोड़ा था ना, मैं ये छोड़ा था, ये लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था मैंने ना, ठीक है मेरे भाई। कल मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था और यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास। क्या बोल रहा है, अ पर्सन कवर 5/18 ऑफ द टोटल जर्नी बाय ट्रेन, ओके, 7/20 बाय बस, ओके, 26 2/3%, 26 2/3% जर्नी बाय कार, रिमेनिंग 1330 मीटर ऑन फुट, ठीक है मेरे भाई। अब आपको ये नहीं पता कि जर्नी है कैसी कितनी, बट जर्नी कवर करी गई है ट्रेन से, कार से, ठीक है मेरे भाई, और किससे, रिमेनिंग जो जर्नी है वो किससे, फुट से। एक सेकंड रुकना मेरे भाई, है ना, ठीक है। अब आप बोलोगे क्या, टोटल जर्नी आपको निकालनी है यहाँ पे और किलोमीटर में निकालनी है, ठीक है भाई। बहुत प्यार से देखना इस क्वेश्चन को और बहुत तमीज से देखना, ठीक है। अ पर्सन कवर कितना, 5/18 किससे, ट्रेन से, 7/20 किससे, बस से, 23 2/3% किससे, कार से, ठीक है भाई। और इतना कितना, इतना मीटर ऑन फुट, ठीक है भाई। समझ में आती थी चीज। तो बोल रहा टोटल जर्नी निकालो, तो सबसे पहले आप जर्नी को मानो, जर्नी को करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और मेरे को कितना गिवन है, 5/18 गिवन है, मेरे को कितना गिवन है, 7/20 गिवन है, मेरे को कितना गिवन है, तुम बोलोगे 26 2/3% गिवन है, ठीक है मेरे भाई। अब बहुत सारे बालक ऐसे होंगे जिनको इसकी रियल वैल्यू पता नहीं होगी, कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो आप इसको इस तरीके से देखो, मैं इसको लिख सकता हूँ 10 + 16 2/3%, तो इसका मतलब होता है इसको 10%, इसका मतलब होता है 1/10। ये भी मैंने आपको मैंने इतना सिखाया हुआ है ना, इतना सब बहुत कुछ, ये अभी भी सिखा ही रहा हूं मैं आप लोगों को, देख लो, ठीक है। आप बोलोगे 16 2/3 का कितना मतलब होता है, 1/6 होता है, तो आप बोलोगे कितना हो गया आपका एलसीएम, 30 हो गया, ठीक है मेरे भाई। कितना हो गया, 30 हो गया, तो ऊपर कितना आएगा, 3, और यहाँ से कितना जाएगा, 5, तो ये कितना हो गया मेरे भाई, 8 अपॉन कितना हो गया, 30 हो गया। तो आप बोलोगे सर ये कितना हो गया, 4/15 हो गया, कितना हो गया, 4/15। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो आप बहुत प्यार से कि मेरा है ना 2/3, 26 2/3 है, ये 2/3 किस किस के में आता है, तो आप बोलोगे एक तो 2/3 का मतलब कितना होता है, 66.66% होता है। अगर मैं इसको गौर से देखूं तो मेरे को पता है कितना, 16 2/3% भी होता है एक चीज, ठीक है। अगर मैं इसको गौर से देखूं, ठीक है मेरे भाई, तो आप बोलोगे 6 2/3 भी होती है एक चीज, कितनी होती है, 6 2/3 भी होती है एक चीज। तो आप बोलोगे 6 2/3 कितना होता है, इसका मतलब कितना होता है, 1/15, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ये तो बताया था मैंने, 1/15 को किससे मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे कितना आएगा, 3 आएगा, ऊपर कितना आएगा, 20 आएगा, और इस 20 को मैंने क्या लिखा है, 6 2/3% लिखा है, ठीक है मेरे भाई। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, इससे कितना बन रहा है, 2/3 बन रहा है। अब इससे अगर मैं देखूं तो मेरा कितना बनेगा भाई, 1/6 बनेगा, कितना बनेगा, 1/6 बनेगा। और अगर मैं इससे देखूं 1/15 से, तो ये कितना होता है, 6 2/3% होता है। तो इस 6 2/3% से मैं ये चीज बना सकता हूं, कितनी, 26 2/3 बना सकता हूं। और वो कैसे बनेगी, यही सीखने की चीज है मेरे भाई, रिलेट करना सीखो चीजों को, ठीक है। बहुत प्यारी चीजें सिखाता हूं तुम लोगों को यार, बट ये है ना, कदर नहीं होती लोगों को, फ्री की चीज होगी, ठीक है। कितना है, 6 2/3%, इसका मतलब कितना होता है, 1/15 होता है। मेरे को कितना, कितने तक पहुंचना है, 26 तक, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 26 के लमसम पहुंचा, तुम बोलोगे 4 से, तो इस पूरे को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर रहा, 4 से, तो आप बोलोगे कितना बना, 24, ये कितना बन गया मेरे भाई, 8/3। अब आप बोलोगे ये क्या है, तुम्हारा एक फ्रैक्शन है, इस 3 से बड़ा, ये ऊपर वाला जो है न्यूमिनेटर क्या है, बड़ा है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर दो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो ये कितना आएगा, 24 प्लस ये कितना, 2, और ये कितना, 2/3, तो ये कितना हो गया, 26, सही, 2/3% हो गया, ये हो गया मेरे भाई, समझ में आया। तो 1/15 का मतलब कितना था, इतना था आपका, तो 4 बटा, इधर मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा तो इधर भी कितना, 4/15 हो गया,
ठीक है मेरे भाई, ये सब चीजें ना आपके टिप्स पे होनी चाहिए मेरे भाई, सब कुछ टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। देखो अब तो आप बोलोगे इधर कितना है 5/18, इधर कितना है 7/20, और इधर कितना है मेरे भाई 4/15 है। तो ये जो 15 है, 15, 20 और 18, इसका एलसीएम मान लो। डिस्टेंस किसका एलसीएम 18 मेरे भाई 20 और कितना मेरे भाई 15, इसका क्या मान लो एलसीएम मान लो। तो 15 और 18 का एलसीएम कितना होता है मेरे भाई 180, कितना होता है 180, और क्या 20 भी काट देगा 180 को, आराम से काट देगा। तो आप बोलोगे सर मैंने डिस्टेंस को कितना मान लिया, टोटल 180 मान लिया, कितना मान लिया डिस्टेंस 180 मान लिया, ठीक है मेरे भाई। अब इस 180 में से, इस 180 में से बहुत प्यार समझना मेरे भाई, ठीक है, एक सेकंड रुको यार, क्या आदत नहीं रही ना आजकल ये वाले माइक की, ठीक है। अभी 180 मैंने क्या मान लिया मेरे भाई, एक बार के लिए मैंने यूनिट डिस्टेंस मान लिया आपका। अब इस 180 में से 5/18 जो है टोटल जर्नी बाय ट्रेन, तो इस 180 का 5/18 कितना 5/18 180 का, इससे इसको काटोगे कितना आएगा 10 आएगा, इसको इससे करोगे तो कितना आएगा 50 आएगा। तो आप बोलोगे ये कितना हो गया 50 यूनिट हो गया। तो ये किससे करा है तुमने कवर, ट्रेन से कवर करा है, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। और 7/20 बाय बस, तो 180 का 7/20 जो है तुमने बस से करा है, तो ये कितना आ गया 9 आ गया। तो ये कितना हो गया 63 हो गया। इसके आगे का कितना 63 यूनिट तुमने किससे ट्रेवल करा है, बस से ट्रेवल करा है। फिर उसके बाद 4/15 किसका मेरे भाई, तुम बोलोगे 180 का, 15 से इसको काटूंगा कितना आएगा 12, और इसको इससे करूंगा तो कितना आएगा 48। मतलब यहाँ पे तुमने 48 यूनिट जो कवर करा है वो किससे कवर कर दिया, तुमने कार से ट्रेवल कर दिया, ये कार से, ठीक है मेरे भाई। फिर उसके बाद जो भी तुमने ट्रेवल करा है वो किससे करा है, तुमने रिमेनिंग पार्ट जो है ट्रेवल करा है वो किससे करा है, 133 यूनिट, 133 मीटर, 133 और 1 जीरो एक्स्ट्रा में जो मीटर है वो किससे कवर करा है अपने फुट पे कवर करा है। किससे कवर करा है अपने फुट, मतलब फुट का मतलब पैरों पे कवर, ऑन फुट। ये ऑन फुट है ना, ये भी याद रखना है आपको, ये इंग्लिश में काम आता है। किस में काम आता है, इंग्लिश में काम आता है आपके ये, ठीक है मेरे भाई। अब बहुत प्यार से देखना मेरे भाई, ये चीज आपका क्या था, रफ वर्क था, इसको मैं छोटा कर रहा हूं, आपको स्लाइड में मिल जाएगा, ठीक है, इधर कर दिया मैंने इसको, रफ वर्क है ये। अब मेरे भाई बहुत प्यार से देखने की और समझने की कोशिश करना चीजों को, ठीक है। तुम बोलोगे सर 180 में से 50 ये कवर हो गया, 63 ये कवर हो गया, 48 ये कवर हो गया। अगर मैं काउंट करूं तो कितना हो गया 50, 63, 48। तो आप बोलोगे सर ये कितना 11, ये कितना 10, 15, 16, कितना हो गया 161। 180 में से यहां से लेकर यहां तक 161 यूनिट कवर हो चुका है। तो 180 में से 161 कवर हो गया, तो बचा कितना है आपका 19 यूनिट बचा हुआ है, 19 यूनिट, कितना बचा हुआ है आपका 19 यूनिट। और ये किस पे कवर करा है आपने, फुट पे कवर करा है। किस पे कवर करा है, फुट पे, पैरों पे। तो आप बोलोगे सर 19 यूनिट की जो वैल्यू है, किसका 19 यूनिट की जो वैल्यू है मेरे भाई, ठीक है, वो कितनी दे रखी है आपको 1330 दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू जो आ गई मेरे भाई वो कितनी आ गई, आप बोलोगे 7 जीरो आ गई, ठीक है मेरे भाई, कितनी आ गई 7 जीरो आ गई। और मैंने डिस्टेंस को माना कितना है 180 यूनिट माना है। तो आप बोलोगे सर 180 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 इंटू ये कितना है 180 इंटू 70, तो आप बोलोगे 18 इंटू ये कितना हो गया इतना, और 2 जीरो एक्स्ट्रा में। तो आपसे किलोमीटर में पूछा है, तो आपका आंसर कितना आ गया 12.6 किलोमीटर, समझ में आ गया। तो आपका आंसर कितना आ गया मेरे भाई 12.6 किलोमीटर। ये क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था मेरे भाई ये। देखो देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन, देखो ये मजा आएगा यार, लेवल सबके निकलेंगे। A person started his journey in the morning at 10 देखो देखो भाई बहुत प्यार समझना, ठीक है भाई। A person started his journey in the morning at 10 AM। क्या हुआ मेरे भाई, एक बंदे ने जर्नी को स्टार्ट करा और 10 बजे उसने देखा कि भाई टोटल जर्नी का उसने 7/24 पार्ट कवर कर दिया है, ठीक है। ये बोल रहा है, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और बहुत जगह तुम्हें वायरल दिखा भी होगा, ठीक है, बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं लोगों ने। आज के बाद इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी तुम लोगों को। अ पर्सन स्टार्टेड हिज जर्नी इन द मॉर्निंग एट 10 AM। क्या 10 बजे उसने जर्नी, पहले तो उसने जर्नी स्टार्ट करी, फिर 10 बजे उसने देखा कि वो जर्नी का 7/24 पार्ट कवर कर चुका है। फिर ऑन द सेम डे, उसी दिन उसने कितना 1:50 पे देखा कि भाई मैंने जर्नी का 11/18 पार्ट जो है वो कवर कर चुका हूं मैं, समझ में आ गया। एट वॉट टाइम ही स्टार्टेड हिज जर्नी। तो बताओ कि उसने कितने बजे जर्नी स्टार्ट करी थी, ये पूछ रहा है मेरे भाई,
क्या पूछ रहा है, ये बताओ मेरे भाई तो उसने जर्नी कितने बजे स्टार्ट करी थी, ये बोल रहा है आपसे। तो आप बोलोगे सर अगर मैं देखूं जर्नी उसने यहाँ स्टार्ट करी है, ठीक है, और उसने दो तीन तरीकों से नोटिस करा है। उसने क्या नोटिस करा कि जैसे 10 बजे यहाँ पे है, फिर दूसरा उसने नोटिस करा 1:50 पे, ठीक है, खुद को। अब बहुत प्यार से देखने की और समझने की कोशिश करना मेरे भाई। यार इतने सारे मम्मी ने ना मेरे कमरे में चीज़ें रख रखी है कि मेरे को परेशान कर देती हैं यार ये सब चीज़ें। देखो मेरे भाई क्या बोल रहा हूँ, मैंने सबसे पहले जर्नी स्टार्ट करी और 10 बजे देखा। फिर मेरी जर्नी जब स्टार्ट हुई थी उससे मैंने अपने आप को नोटिस करा कितने, 1:50 पे नोटिस करा। तो मैंने दोनों बारी अलग अलग डिस्टेंस कवर करा हुआ था। अब पहली बारी देखा तो मैंने जर्नी का 7/24 कितना, 7/24, और दूसरी बारी देखा तो मैंने जर्नी का कितना कवर कर चुका था, मैं टोटल जर्नी का 11/18 कर चुका था कवर। तो मैं अगर जर्नी 24 और 18 का एलसीएम मान लूँ तो एलसीएम ऑफ 24 और 18 वो कितना होता है बेटा, 72। तो मैंने डिस्टेंस कितना मान लिया जर्नी का, 72 किलोमीटर का। मैंने डिस्टेंस कितना मान लिया मेरे भाई, 72 किलोमीटर का एक बार के लिए मैंने डिस्टेंस मान लिया। अब मेरे भाई बहुत प्यार समझने की कोशिश करना, 10 बजे तक मैंने इस 72 का 10 बजे तक मैंने 7/24 कवर करा था। इसको इससे काटूंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 4 नहीं 3, तो ये कितना हो गया, 21 यूनिट। कितना हो गया, तो मैंने यहां तक 21 यूनिट कवर करा है, यहां से स्टार्टिंग से लेकर यहां तक, ठीक है मेरे भाई, कितना कवर करा है, 21 यूनिट। फिर उसके बाद जब मैंने कितने बजे देखा, 1:50 पे, तब मैंने देखा तो मैंने 72 का 11/18 यूनिट कवर कर चुका हूं, तो ये कितना आएगा 4। तो टोटल 44 यूनिट में कवर कर चुका था। मतलब मैं यहां से, ये ध्यान रखना बस, इस क्वेश्चन में कैच की चीज यही है, सीखने की चीज यही है, ठीक है मेरे भाई, कि यहां से देखना था, यहां से लेकर यहां तक, समझ में आया मेरे भाई, यहां तक कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है, यहां से यहां तक वो 44 यूनिट। कितने बजे तक, 1:50 पे, ठीक है मेरे भाई। ये रफ वर्क इसको इधर रख देते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, जान है ही नहीं इस क्वेश्चन में इतनी जितना इसको वायरल करा गया, बनाया गया, ठीक है मेरे भाई। क्या बोल रहा हूं, 10 बजे तक उसने कितना, 21 यूनिट कवर करा था। यहां से लेकर यहां तक 1:50 तक उसने कितना, 44 यूनिट कवर करा था मेरे भाई। 10 से लेकर 1:50 तक, 10 बजे से 1:50 तक ये जो डिस्टेंस था, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना कवर करा उसने। अगर 44 में से 21 हटा दूं तो यहां पे कितना कवर करा उसने, 23 यूनिट कवर करा है। और टाइम कितना लिया है 23 यूनिट कवर करने के लिए, ये बताओ। 23 यूनिट कवर करने के लिए टाइम कितना लिया है, तुम बोलोगे सर 3 घंटे 50 मिनट लिए हैं। 10 बजे से लेकर अगर मैं 1:50 तक का गैप देखूं तो वो कितना हो रहा है, 3 घंटे 50 मिनट हो रहा है। तो आप बोलोगे सर इन दोनों का जो गैप है उसकी वैल्यू कितनी है, 3 घंटे 50 मिनट, 3 घंटे 50 मिनट। तो आप बोलोगे 3 घंटे का मतलब होता है 280 और 50 मिनट, तो ये कितना हो गया, 230 मिनट हो गया। मतलब यहाँ पे जो टाइम लग रहा है ना 10 बजे से लेकर कितना, 10 बजे से लेकर आपका कितना 1:50 तक, तो ये कितना टाइम लग रहा है, 230 मिनट लग रहे हैं एक 23 यूनिट को कवर करने के लिए, ठीक है मेरे भाई। तो मेरे भाई अगर मेरे को ये पता लग जाए कि 21 यूनिट कवर करने में उसको कितना टाइम लगा था, तो मेरा काम बन जाएगा। आप बोलोगे सर 1 यूनिट कवर करने में उसको कितना टाइम लगा था, 10 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है। तो मेरे भाई 23 नहीं 21 यूनिट कवर करवाना है, तो 21 यूनिट कवर करने में उसने 210 मिनट लिए होंगे। समझ में आया, ये था क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पे स्पीड चेंज हो नहीं रही थी, कहीं पे भी नहीं बोल रहा, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा वो, ठीक है मेरे भाई। तो आप बोलोगे 21 मिनट में कितना, 210 मिनट लगेंगे उसको। और 210 मिनट का मतलब होता है कितना मेरे भाई, 3 घंटे 30 मिनट होता है, 3 घंटे 30 मिनट होता है। आप बोलोगे 10 बजे यहां से लेकर यहां तक उसको जो टाइम लगा है ना, इस 21 यूनिट को कवर करने का जो उसको टाइम लगा है वो कितना लगा, 3 घंटे 30 मिनट लगा है। अगर इस 10 बजे से 3 घंटे 30 मिनट पीछे चले जाऊं मैं, तो मैं कितना पीछे जाऊंगा, 3 घंटे पीछे जाता हूं तो कितने बजेंगे, 7 बजेंगे। 7 में से आधा घंटा और माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 6:30। तो 6:30 बजे उसने क्या करी थी मेरे भाई, जर्नी को स्टार्ट करा था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। समझ में आया मेरे भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने एक नॉर्मल चीज समझाने की कोशिश करी है, क्या कि 230 मिनट, ठीक है, मैं वो 23 यूनिट कवर करता है, तो 10 मिनट में वो कितना मेरे भाई, 1 यूनिट कवर करेगा। 21 यूनिट कवर करवाने हैं मेरे को उससे, तो आप बोलोगे 210 मिनट कवर कर, 210 मिनट लेगा वो। तो आप बोलोगे 210 मिनट का मतलब कितना होता है, 3 घंटे 30 मिनट होता है। तो आप बोलोगे सर यहां से अगर मैं पीछे जाऊं तो देखूं 10 बजे से 3 घंटे और 30 मिनट हटाऊं तो कितने बजेंगे, 6:30 बजेंगे। ये था मेरे भाई क्वेश्चन।
मेरे भाई बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लिए हैं मैंने ना। एक बार रुक जाओ, पहले इन क्वेश्चंस को एक साथ लगा लेने दो। टाइप वाइज लिए हैं क्वेश्चंस। ये एक्सप्रेस ट्रेन वाले ये क्वेश्चंस क्या है, बच्चों को बहुत दिक्कत दे देते हैं यार। चलो ये है भाई बहुत प्यारे क्वेश्चन, बहुत प्यारे जिसे बोलते हैं, लिटरली बहुत प्यारे क्वेश्चन है। बट आज के बाद इनमें भी हाथ नहीं रुकेगा आपका, क्योंकि आप प्रशांत सर से पढ़ रहे हो, ठीक है मेरे भाई। बहुत प्यार से देखना इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करना, ठीक है मेरे भाई। इन क्वेश्चन में क्या होता है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। कंफ्यूज होने जैसा कुछ है नहीं। क्या बोल रहा है, ट्रेन ए टेक्स कितना 45 मिनट मोर देन ट्रेन बी टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ कितना मेरे भाई 450 किलोमीटर, ये बोल रहा है, ठीक है भाई। मतलब दोनों ट्रेनों को, ए को और बी को डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 450 कवर करना है, बस ये ध्यान रखना। दोनों ट्रेनों को डिस्टेंस कितना कवर करना है मेरे भाई, 450 किलोमीटर कवर करना है। ड्यू टू इंजन ट्रबल, क्या हो गया, इंजन में ट्रबल आ गया, कौन सी ट्रेन के, स्पीड ऑफ ट्रेन बी, मतलब ट्रेन बी का जो इंजन था उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई और उसने अपनी स्पीड को फॉल्स बाय अ क्वार्टर, क्वार्टर से गिरा दिया, कितना, क्वार्टर से गिरा दिया उसने अपनी स्पीड को, ठीक है भाई। सो इट टेक 30 मिनट मोर देन ट्रेन ए टू कंप्लीट द सेम जर्नी। तो ट्रेन बी जो है मेरे भाई अब ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा ले रही है, क्या ले रही है, 30 मिनट ज्यादा ले रही है जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है मेरे भाई। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन ए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन ए, ये पूछा है आपसे, ठीक है मेरे भाई। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। अगर मैं बहुत प्यार से देखूं तो एक चीज यहां पे चीज है, वो क्या है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस कितना है मेरे भाई, दोनों ट्रेनों को कवर कितना करवा रहा है भाई, वो 450 किलोमीटर, कितना कवर करवा रहा है, 450 किलोमीटर। अब अगर मैं देखूं तो यहां पे इसने बोला ड्यू टू क्या, इंजन ट्रबल, ठीक है भाई। तो आपकी ट्रेन बी ने अपनी स्पीड गिरा दी, तो ट्रेन बी ने जो स्पीड गिराई, ठीक है, ट्रेन बी की बात कर रहे हैं अपन, तो ट्रेन बी ने जो स्पीड गिराई ना, वो किससे गिराई, क्वार्टर से, मतलब 4 से कितनी कर दी, 3 कर दी। तो मेरे भाई कवर कितना करना है उसको, डिस्टेंस 450, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो अगर स्पीड का रेशो ये है तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा भाई, इतना हो जाएगा। पहले वो इस स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करता, आज वो इस स्पीड से डिस्टेंस को कवर कर रहा है। ये समझने की कोशिश करना, ये बहुत प्यारी चीज है मेरे भाई, ये बहुत प्यारी चीज थी। अब मैं देखूं तो यहाँ पे ट्रेन का जो यूजुअल टाइम होगा ट्रेन बी का, ठीक है, और ये चेंज टाइम होगा, चेंज्ड, जो क्या हुआ, उसने स्पीड डिक्रीज करने के कारण जो टाइम लग रहा होगा। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो मेरे को दिख रहा है टाइम में क्या हो गया मेरे भाई, टाइम बढ़ गया, क्या हो गया मेरे भाई, टाइम बढ़ गया। और टाइम कितने से बढ़ गया, 1 यूनिट से बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, टाइम 1 यूनिट से बढ़ गया। और इस 1 यूनिट की वैल्यू जो है ना मेरे भाई, इस 45 मिनट से निकलती है और इस 30 मिनट से निकलेगी, बस बहुत ध्यान से समझना, ठीक है मेरे भाई। ट्रेन ए टेक्स 45 मिनट मोर देन ट्रेन बी, भाई ट्रेन ए जो है, ठीक है, ट्रेन ए जो है ट्रेन बी से कितना मेरे भाई, 45 मिनट ज्यादा लेती है किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो मेरे भाई अगर इसका टाइम टी है, बहुत प्यार समझना, इसका टाइम कितना था, टी था, तो आप बोलोगे ये कितना लेगा, टी माइनस कितना, 45 लेगा, फिर टी माइनस 45 लेगा। टी अगर इसका टाइम मैंने टी मान लिया तो ये कितना लेगा, टी माइनस 45 टाइम लेगा, ठीक है मेरे भाई। फिर अब जब इसका ट्रबल, इंजन में क्या हो गया, प्रॉब्लम आ गई, इंजन में क्या आ गई मेरे भाई, प्रॉब्लम आ गई। तो मेरे भाई ये क्या लग रहा है, 30 मिनट मोड़ ले रहा है, किससे, ट्रेन ए से। तो ट्रेन ए अगर यहाँ पे टी टाइम लेती है तो ये कितना ले रहा है, इस टी टाइम से 30 मिनट मोड़ ले रहा है, ठीक है। बहुत प्यारी चीज समझा रहा हूँ मैं, लोग इसको ऐसे लाइन बना के ऐसे कंपेयर करके समझाते हैं, मैं डायरेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और डायरेक्ट ही बनाना होता है एग्जाम के अंदर। ये सब चीजें ना, ये आपको वर्बली सॉल्व हो जाएगा। मैं 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, तीसरे क्वेश्चन तक तो बहुत मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। अब क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर ट्रेन जो है ए आपका, वो कितना टाइम लेती है, टी टाइम लेती है, तो जब इंजन जो है बी का खराब हुआ और उसने अपनी स्पीड डिक्रीज कर दी, तो ये ऐसे बोल रहा है कि बी जो है अब जो टाइम ले रही है वो ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा ले रही है। तो अगर मैं यहां पे टाइम देखूं और डेविएशन देखूं तो क्या मेरे भाई प्लस 75 का आ रहा है। बी का जो टाइम है यहां पे तुम बोलोगे 1 यूनिट है, तो क्या ये जो चेंज इन टाइम यहां से है और यहां से देखूं तो इन दोनों का अगर मैं डेविएशन देखूं तो तुम बोलोगे सर क्या 75 मिनट का आ रहा है, कितना, 75 मिनट की बात चल रही है ना, 75 मिनट का आ रहा है। अरे इन दोनों का अगर डिफरेंस देखोगे ना तो टी से टी कट जाएगा, 45 और कितना 30, कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। बस ये चीज ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी थी आपको, 75 मिनट दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, 75 मिनट दे रखी थी मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई।
तो यहां से मेरे पास क्या निकल जाएगा मेरे भाई, बहुत प्यार समझना, यहां से मेरे पास क्या निकल जाएगा, बी, ट्रेन बी का यूजुअल टाइम निकल जाएगा। अगर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 75 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, 21, 22 मिनट। तो ट्रेन बी का यूजुअल टाइम कितना है मेरे भाई 225 है। कितना है 225 मिनट है। तो मेरे भाई ट्रेन ए का टाइम कितना हो जाएगा, अगर मैं शुरुआत में देखूं, अगर ट्रेन बी का टाइम कितना है मेरे भाई, तुम बोलोगे कितना है, टी माइनस 45 की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे भाई 225 है। तो ट्रेन मेरे को टी निकालना है, समझ रहे हो, मेरे को कितना निकालना है, टी निकालना है। तो तुम बोलोगे सर क्या ये टी निकालना है मेरे को, और मेरे पास क्या आ चुका है टी माइनस 45 आ चुका है। अगर मैं इसको बिल्कुल ही बेसिक समझाऊं, मेरे को पता है यार बहुत सारे बालकों को समझ में नहीं आएगा, 45 मिनट बराबर कितना है, ये यूजुअल टाइम है, ये यूजुअल टाइम है, यूजुअल जिससे वो पहुंच रही है। तो ये कितना है 225। तो आप बोलोगे टी की वैल्यू कितना गई 225 प्लस में कितना मेरे भाई 45, तो ये कितना हो गया 270। मतलब टी की वैल्यू कितनी आ गई 270। और ट्रेन ए जो है वो कितना टाइम लेती है 270 लेती है। और डिस्टेंस कितना कवर करना है मेरे भाई उसको इतना। तो आप बोलोगे स्पीड ऑफ ट्रेन ए, स्पीड ऑफ ट्रेन ए, डिस्टेंस कितना कवर करना है 450, टाइम कितना लेगी 270 मिनट लेगी। तो मिनट को किस में कन्वर्ट करना है आर में, डिवाइड बाय 60, 60 को मैं यहां लिया, 1 0 से 1 0, 3 से कितनी बारी में गया 2 बारी में, 3 से कितनी बारी में गया 9 बारी में, 9 से कितनी बारी में गया 50 बारी में, 50 इंटू 2। तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए कितनी आ गई मेरे भाई 100 किलोमीटर पर आवर आ गई। ऑप्शन नंबर मेरे भाई कितना आ गया, आप बोलोगे सी, खत्म कहानी। मेरे भाई बहुत प्यारी चीज समझाइए, आई होप समझ में आई होगी, नहीं आई होगी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्वेश्चन है, ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना, रिपीट करके देखना। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन मेरे भाई, टू ट्रेवल 720 किलोमीटर एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 6 आवर मोर देन दुरंतो। मेरे भाई जो एक्सप्रेस ट्रेन है और दुरंतो ट्रेन है, दो ट्रेन है आपकी, ठीक है मेरे भाई। टू ट्रेवल 720 किलोमीटर, एक्सप्रेस ट्रेन जो है मेरे भाई वो क्या 6 घंटे ज्यादा लेती है किससे, दुरंतो से। इफ हाउएवर द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज डबल। अब मेरे भाई एक्सप्रेस ट्रेन जो भी है आपकी एक्सप्रेस ट्रेन, उसकी स्पीड मैंने क्या कर दी, डबल कर दी। मतलब पहले अगर 1 थी तो अब मैंने कितनी कर दी, 2 कर दी, ठीक है। मतलब मैं पहले 720 किलोमीटर जो जा रहा था इस स्पीड से जा रहा था, अब मैं किस स्पीड से जाऊंगा, इस स्पीड से जाऊंगा। तो मेरे भाई अगर ये स्पीड का रेशियो है 720 कवर करवाना है, एक बार मैं इस तरीके से करवा सकता हूं, एक बार मैं इस तरीके से करवा सकता हूं। तो अगर मैं 720 एक बार x से करवाता, अब की बार मैंने डबल कर दी, तो मेरे भाई टाइम जो है, टाइम उसका रेशियो क्या हो जाएगा, सेम डिस्टेंस है तो इनवर्स हो जाएगा इसका। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 से 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं टाइम वाली चीज पे आ रहा हूं। अब क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन जो है दुरंतो से 6 घंटे ज्यादा लेती है किसी भी को कवर करने के लिए। ये एक्सप्रेस ट्रेन हो गया और मेरे भाई दुरंतो ये हो गई, ठीक है भाई। और एक्सप्रेस की बात चल रही है, ठीक है मेरे भाई। अब मेरे भाई बहुत ध्यान समझना, अगर ये टी टाइम लेता है, ठीक है, एक्सप्रेस ही नहीं यहाँ पे स्पीड, बस ये ध्यान रखना मेरे भाई, अपन ने यहाँ पे एक्सप्रेस निकाला ना एक्सप्रेस, तो इसके टाइम का डिफरेंस निकालना है अपन को। यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 1 यूनिट आ रहा है, 1 यूनिट आ रहा है, 1 यूनिट। तो एक्सप्रेस के टाइम को पकड़ के चलना, 1 यूनिट, इसकी वैल्यू पता लग जानी चाहिए अपन को। तो मेरे भाई ऐसे बोल रहा है एक्सप्रेस ट्रेन जो है 6 घंटे ज्यादा लेती है दुरंतो से, ठीक है, समझ में आया, 6 घंटे ज्यादा लेती है। अगर ये टी टाइम लेता होगा तो ये कितना लेता होगा, t+6 लेता होगा, ठीक है मेरे भाई। और अगर मैंने क्या कर दिया, इसकी स्पीड को डबल कर दिया, अगर मैंने इसकी स्पीड को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो अब क्या कर रहा है ये दुरंतो, अगर टी टाइम ले रही है तो इससे कितना 2 घंटे कम ले रहा है, समझ में आया। तो मेरे भाई एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम ये है। तो अगर मैं यहां पे टाइम में डेविएशन देखूं मेरे भाई, तो आप बोलोगे वो कितने का आ रहा है, 8 घंटों का आ रहा है, ठीक है भाई। कितने का आ रहा है, 6 और 2 8 घंटों का आ रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो आप बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8 आवर्स है। एक वैल्यू कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8 आवर्स है। तो आप बोलोगे 2 यूनिट की वैल्यू, यूजुअल टाइम निकल जाएगा यहां से एक्सप्रेस ट्रेन का। तो 2 यूनिट की जो वैल्यू आएगी मेरे भाई, वो कितना आ गया आपका, कितना आ गया, आप बोलोगे 16 आवर्स आ गया। कितना आ गया, 16 आवर्स आ गया, समझ में आ गया। तो मेरे पास मेरे भाई एक्सप्रेस ट्रेन का यूजुअल टाइम आ गया, एक्सप्रेस ट्रेन का मेरे पास यूजुअल टाइम आ गया। और यूजुअल टाइम क्या था मेरे भाई, t+6 था। कितना था, t+6। और t+6 की वैल्यू जो मेरे भाई वो आई है मेरे पास, कितनी आई है, 16 आवर्स आई है। तो मेरे को t की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अगर मेरे पास दुरंतो का टाइम आ गया तो मेरे को डिस्टेंस तो गिवन ही है, तो मैं उसकी स्पीड निकाल दूंगा। तो आप बोलोगे मेरे पास यहां से t जो आया वो कितना आ गया, 10 आवर्स आ गया। कितना आ गया, 10 आवर आ गया, मतलब 10 घंटे आ गए। मतलब दुरंतो ट्रेन जो है 10 घंटे में, क्या 10 घंटे में 720 किलोमीटर को निपटा देती है। तो मेरे भाई स्पीड ऑफ दुरंतो कितनी आएगी, आप बोलोगे 720 अपॉन में कितना मेरे भाई 10 आवर्स, 1 0 से 1 0 कट गया, और ये कितना हो गया 72 किलोमीटर
पर आर आपका क्या आ गया मेरे भाई, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, खत्म कहानी। अब एक क्वेश्चन ये है मेरे भाई, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है, टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ कितना 416 किलोमीटर, अ ट्रेन टेक्स कितना मेरे भाई, जो ट्रेन ए है वो कितना मेरे भाई 2-3/8 आवर्स मोर देन ट्रेन बी, ठीक है मेरे भाई, बहुत प्यार समझना। ट्रेन ए की बात करें और ट्रेन बी की बात करें, ठीक है, तो ट्रेन ए जो है 2/3 घंटे ज्यादा लेती है इससे। अगर ये टी टाइम लेती है तो ये कितना लेता है 2/3 का मतलब हो गया 8/3। इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 6 + 2 8 8/3 घंटे हो गए, ठीक है मेरे भाई। अगर इफ द स्पीड ऑफ ए इज डबल, अगर मैं ट्रेन ए जो है उसकी स्पीड को क्या कर दूं, डबल कर दूं, 1 से 2 कर दूं, ठीक है मेरे भाई, तो क्या होगा, इट वुड टेक कितना, इतने घंटे, 1/3 घंटे क्या करेगी, कम लेगी ट्रेन बी से। तो ट्रेन बी अगर यहाँ पे टी टाइम ले रही है, यूजुअल टाइम ट्रेन बी का मैंने टी मान लिया, तो आप बोलोगे अब की बार मैंने क्या करा, ट्रेन ए की स्पीड को डबल कर दिया, तो ये क्या कर रहा है, इस टी टाइम से कितना कम ले रहा है, आप बोलोगे 1/3, इसका मतलब होता है 4/3, इतने आवर्स लेगी। ट्रेन ए जो है एक बार इतना टाइम लेती है, एक बार इतना टाइम लेती है, इतना कब लेती है, जब वो डबल कर देता है स्पीड को, ठीक है मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर अगर मैं देखूं तो मेरे को ट्रेन ए जो है उसको 416 या तो मैं इस स्पीड से कवर करवाऊंगा या फिर मैं इस स्पीड से कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो अगर स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा। तो यहां अगर मैं देखूं तो टाइम में क्या आ रही है, गिरावट आ रही है। तो आप बोलोगे 1 यूनिट का मतलब यहां अगर मैं देखूं टाइम में ट्रेन ए के टाइम को देखूं, अगर मैं यहाँ पे बहुत गौर से, यहाँ पे देखो गौर से देखूं तो इनमें गैप कितना आएगा, आप बोलोगे 8/3 + 4/3, ये कितना हो गया 12/3, इसको से काटूंगा तो कितना है 4 घंटों का गैप आ रहा है। कितने को आ रहा है, 4 घंटों का गैप आ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 4 आवर्स है, समझ में आ गया। तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 4 आवर्स है, तो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 8 आवर्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8 आवर्स हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो मेरे पास ट्रेन ए का यूजुअल टाइम आ गया और वो कितना है, 8 आवर्स है। कितना है, 8 आवर्स है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ ए इन किलोमीटर पर आवर पूछ रहा है। तो आप बोलोगे ट्रेन ए को कवर कितना करना है, 416 किलोमीटर करना है, और टाइम कितना है, आप बोलोगे 8 घंटे हैं। तो ये कितने, स्पीड कितना गई, स्पीड बराबर ट्रेन ए की 416/8, ये कितना हो गया 5 और 2, ये कितना हो गया किलोमीटर पर आवर, 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन ए जो है कवर कर देगी उस डिस्टेंस को। ये था मेरे भाई क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बहुत प्यारा वाला, ठीक है। अब देखो मेरे भाई क्वेश्चंस तो मैंने बहुत प्यारे प्यारे लिए हैं सारे, और वो दिख रहे होंगे आप लोगों को, ठीक है, कि क्वेश्चंस कैसे हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो पहले ये करेंगे। देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, अ पर्सन वाइल वॉकिंग डायमेट्रिकली अक्रॉस अ सेमी सर्कल, ठीक है भाई, प्लेग्राउंड टेक्स 2 मिनट लेस देन इफ शी हैड kept walking round the circular path from A to B. If he walks 30 meter in 15 second, what is the radius of the playground? मेरे भाई बहुत प्यार समझना, ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको नहीं समझ में आया मैं समझाता हूं। क्या हो रहा है, एक सेमी सर्कल है, ठीक है, सेमी सर्कल है, इस तरीके से होगा सेमी सर्कल, ठीक है। अब एक पर्सन है, उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो ऐसे जाए, ठीक है, यहां पे ए से बी पे, या फिर वो कैसे जाए, ऐसे जाए, ठीक है मेरे भाई, यहां पे। तो 2 ऑप्शन से जाएगा वो, समझ में आ गया। अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। अब इसने बोला है ही वॉक्स 30 मीटर इन 15 सेकेंड, तो स्पीड जो है ना, स्पीड पर्सन की वो कितनी दे दी, 30 मीटर जो है 15 सेकेंड में करता है, तो 2 मीटर पर सेकेंड क्या दे दी मेरे को, स्पीड दे दी। चाहे वो ऐसे जाए चाहे वो ऐसे जाए, स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है। तो आपको पता है डिस्टेंस बराबर कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो आप बोलोगे अगर स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है मेरे भाई, तो जो रेशियो मेरा डिस्टेंस का होगा वही रेशियो मेरा किसका हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब बहुत प्यार से देखना, बहुत प्यार से देखना। आप बोलोगे अगर सर वो यहां से यहां जाता है और यहां से यहां जाता है, 2 तरीकों से जा सकता है वो, तो डिस्टेंस वो 2 तरीकों से कवर कर सकता है। तो आप बोलोगे अगर यहां से यहां जा रहा है वो, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, आप बोलोगे सर पेरीमीटर जो सर्कमफेरेंस होता है सर्किल का वो कितना होता है, 2πr होता है। अगर ये आधा जा रहा है तो कितना जा रहा है वो, तुम बोलोगे πr डिस्टेंस जा रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं अपन ये, ठीक है मेरे भाई। और अगर मैं यहां से यहां देखूं तो मैंने रेडियस कितनी मानी, छोटी r, तो आप बोलोगे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2r कवर कर रहा है, कितना 2r कवर कर रहा है। तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस का अगर रेशियो देखूं तो ये r से r कट गया, ये कितना है 22
अपॉन में कितना है 11, और ये कितना है मेरे भाई 2, इससे इसको काटूंगा कितना आ जाएगा 11, नहीं यहाँ पे 7 आएगा नीचे, 22/7 होता है ना। तो आप बोलोगे सर रेशो जो आएगा डिस्टेंस का वो कितना आ गया, 11 से 7 आ गया। डिस्टेंस का जो रेशो आ गया मेरे भाई वो कितना आ गया, 11 से कितना आ गया मेरे भाई 7 आ गया। ठीक है मेरे भाई, अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, ठीक है, बहुत प्यार से क्या बोल रहा हूं उस चीज को समझना। ये बोल रहा है अगर पर्सन जो है डायमेट्रिकली जाए अक्रॉस सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड, तो क्या करता है 2 मिनट कम लेता है। अगर वो कैसे जाए, ऐसे जाए, तो डायमीटर ये है, डायमीटर ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा तो टाइम इसमें ज्यादा लगेगा और इसमें कम लगेगा। तो मैंने ये तो समझाया, ये कैसे जा रहा है, वो सर्कुलर जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, डायमेट्रिकली जा रहा है, ठीक है, कैसे जा रहा है, डायमेट्रिकली जा रहा है। अब आप बोलोगे सर डिस्टेंस का जो रेशो आ गया वो कितना गया, ये आ गया। तो आपको पता है अगर स्पीड कांस्टेंट है तो यही रेशो मेरा टाइम का हो जाएगा। टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, ये 7 से 11 हो जाएगा। समझ में आया कितना हो जाएगा, 7 से 11 हो जाएगा। अब बहुत प्यार समझना, आप बोलोगे सर टाइम में अगर गैप देखो तो कितने का आ रहा है, 4 यूनिट का आ रहा है। कितना आ रहा है, 4 यूनिट का, और इसकी वैल्यू कितनी देखिए आपको 2 मिनट लेस। 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकंड। क्या होता है मेरे भाई 120 सेकंड। तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई ना, 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई वो कितना गया आपका, आप बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 30 सेकंड आ गई। कितनी आ गई, 30 सेकंड आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई आपकी, 30 सेकंड आ गई। अब डायमेट्रिकली किस तरीके से जा रहा है वो, इस तरीके से। तो मैंने इसकी वैल्यू निकालनी 7 यूनिट की, ये ध्यान रखना बस, इसमें मत जाना, इस पे जाना, इस पे, इससे निकलेगी इजीली। तो आप बोलोगे 7 यूनिट की वैल्यू, 7 यूनिट की वैल्यू, 7 यूनिट चलने के लिए वो कितना टाइम लेता है, आप बोलोगे 110 सेकंड लेता है। कितना लेता है, 110 सेकंड लेता है। कितना लेता है, 7 यूनिट चलने के लिए 110 सेकंड लेता है। मतलब उसको यहां से यहां चलने में कितना टाइम लगा, 110 बोल रहा हूं मैं, 210 सेकंड लेता है। और अब आपको पता है एक और चीज, क्या कि यहां पे मेरे को स्पीड गिवन है। क्या गिवन है मेरे को, स्पीड। तो स्पीड कितनी गिवन है, आप बोलोगे 2 मीटर पर सेकंड। तो आप बोलोगे सर मेरे को पता है कि डिस्टेंस मेरे को निकालना है कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है। तो आप बोलोगे स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है 2, टाइम कितना लग रहा है 210, तो डिस्टेंस कितना आ गया, एक कितना 420 आ गया। तो डिस्टेंस कितना आ गया मेरे भाई, 420 मीटर आ गया। डिस्टेंस कितना आ गया मेरे भाई, 420 मीटर आ गया। मतलब पूरी की पूरी डायमीटर जो है आपकी, पूरी की पूरी डायमीटर वो कितनी है, 420 मीटर की है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि रेडियस बताओ, रेडियस क्या है इस प्लेग्राउंड की। तो आप बोलोगे कि डायमीटर जो है वो जो है मेरी 420 है, तो रेडियस इसकी आधी होती है, तो वो कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 210 हो जाएगी। बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन था मेरे भाई ये, ठीक है। अब देखो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है सारे, ये तीनों हो गए, इधर से ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बचे, ठीक है। देखो मेरे भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अ मैन स्टार्टेड हिज जर्नी 40 मिनट लेटर। जो एक बंदा है उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और 40 मिनट बाद अपनी यूजुअल टाइम से। एक बंदा है, अ मैन स्टार्टेड हिज जर्नी 40 मिनट लेटर देन यूजुअल टाइम ड्यू टू फैमिली फाइट। मतलब उसे घर में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, उस कारण उसने 40 मिनट देरी से अपनी अगर जर्नी को स्टार्ट करा। बट ड्यू टू अर्जेंट वर्क ही इंक्रीज्ड हिज स्पीड टू कितना, 160%, टू स्पीड टू 160% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, सो ही रीच्ड 35 मिनट अर्लियर एट हिज डेस्टिनेशन। मेरे भाई सबसे पहली चीज तो ये हो रही थी इस बंदे के साथ, इसके घर में कोई प्रॉब्लम वगैरह चल रही थी, फाइट वगैरह चल रही थी, उस कारण ये घर से 40 मिनट लेट निकला। और उसी कारण जब ये सोचा कि 40 मिनट लेट हो गया तो उसने सोचा कि अब मेरे को अपनी स्पीड बढ़ा देनी चाहिए, और उसने अपनी स्पीड बढ़ा करके 160 पे कर दी। अगर वो पहले 100 पे चला रहा था तो अब उसने किस पे कर चला गाड़ी चलाई, 160 पे चलाई, ये बोल रहा है। और इस कारण अब 160 पे चलाई उसने गाड़ी, तो मेरे भाई अब इस कारण वो 35 मिनट ऑफिस जल्दी पहुंच गया, ठीक है मेरे भाई। तो मेरे भाई आपसे ये पूछ रहा है कि यूजुअल टाइम बताओ उसका, उस जर्नी का। तो मेरे भाई आपको पता है डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, यहां से लेकर यहां तक, ये मेरा होम है, ये मेरा ऑफिस है, तो मेरे भाई डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है। तो आप बोलोगे बहुत प्यार से अगर मैं देखूं तो उसने स्पीड को कितना बढ़ाया, अगर पहले 100 थी उसकी स्पीड, क्या बोल रहा है, इंक्रीज्ड हिज स्पीड टू 160% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। तो इस 100 का 160% निकालूंगा तो वो कितना आएगा, 160 ही आएगा। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लूंगा मेरे भाई, तो आप बोलोगे स्पीड का जो रेशो आ गया वो कितना आ गया, 5 से 8 आ गया। तो आप बोलोगे टाइम का जो रेशो आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, वो कितना हो जाएगा, 8 से 5 आ जाएगा। आप बोलोगे टाइम में कितने का गैप आ रहा है, 3 यूनिट का। लेकिन मेरे भाई ये जो 3 यूनिट है ना, इसको अगर मैं गौर से देखूं, इस 3 यूनिट को मैं गौर से देखूं, तो मैन स्टार्टेड इज जर्नी भाई 40 मिनट लेटर, और यहां पे कितना जल्दी पहुंच गया, वो 35 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो उसने अपना टाइम बचाया कितना,
40 मिनट वो घर पे था, 35 मिनट ये, तो उसने अपना टाइम बचा कितना लिया, 75 मिनट बचा लिया। ये कैच की चीज थी यहाँ पे बस, 75 मिनट। ठीक है मेरे भाई, कितना 75 मिनट। आप बोलोगे एक यूनिट का मतलब कितना हो गया मेरे भाई, आप बोलोगे 25 मिनट हो गया। कितना हो गया, 25 मिनट हो गया मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर 8 मिनट का, सॉरी 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, आप बोलोगे 200 मिनट हो जाएगी। और यही उस बंदे का क्या था, यूजुअल था, यही उसका क्या था, यूजुअल स्पीड थी उस बंदे की। ठीक है मेरे भाई, तो आप बोलोगे यूजुअल टाइम कितना है, 200 मिनट। और 200 मिनट का मतलब होता है 3 घंटे 20 मिनट। कितना होता है, 3 घंटे 20 मिनट। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, सारे क्वेश्चन अच्छे ही हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो हलवा है। रमेश ट्रेवल बाय बस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 44 किलोमीटर पर आवर। सुरेश ट्रेवल बाय टैक्सी फ्रॉम ए टू बी। देखो डिस्टेंस कांस्टेंट कर दिया इसने, मतलब रमेश भी ए से बी जा रहा है और सुरेश भी ए से बी आ रहा है, और दोनों की स्पीड दे रखी है। रमेश की कितनी दे रखी है, 44 किलोमीटर पर आवर, और सुरेश की कितनी दे रखी है, 77 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी ऐसे बोल रहा है कि जो सुरेश है, सुरेश ट्रेवल बाय टैक्सी फ्रॉम ए टू बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ कितना, 77 किलोमीटर पर आवर, और ही टेक्स 6 आवर लेसर देन टाइम बाय रमेश। मतलब रमेश से सुरेश ने क्या करा, 6 घंटे कम लिए। ये क्या हो गया मेरे भाई, रमेश हो गया, ये क्या हो गया मेरे भाई, सुरेश हो गया। ये स्पीड का रेशो हो गया। तो अगर मैं टाइम का रेशो देखूं तो आप बोलोगे सर टाइम का रेशो कितना आ जाएगा, ये 7 से 4 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और आप खुद भी देख सकते हो, आप सुरेश कितना ले रहा है, 4 यूनिट ले रहा है, रमेश कितना लेता है, 7 यूनिट लेता है। इधर कितना गैप आ रहा है, 3 का गैप आ रहा है, इनमें 3 यूनिट का गैप आ रहा है। और इधर अगर देखूं तो ये बोल रहा है जो सुरेश है वो 6 घंटे कम लेता है किससे, रमेश से। तो आप बोलोगे 3 यूनिट की वैल्यू 6 दे रखी है, एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज, ये दे रखा है। तो आप बोलोगे दोनों में से किसी भी एक का क्या निकाल दो, रियल टाइम निकाल दो। तो एक की वैल्यू कितनी है, 2 घंटे है मेरे भाई। तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 की वैल्यू आप बोलोगे 14 घंटे आ जाएगी। कितनी, 14 घंटे। तो मतलब मेरे भाई रमेश जो है 44 की स्पीड से कितने घंटे चलता है, 14 घंटे चलता है किसी भी जर्नी को कवर करने के लिए। तो जर्नी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 44 की, और टाइम कितना लेता है, वो 14 घंटे लेता है। इनटू में कितना, 14। तो आप बोलोगे सर ये कितना होगा, 440, और इसको करूंगा 16, और इसको करूंगा मेरे भाई 16 और 1 17। ठीक है मेरे भाई, ये कितना 6, ये कितना 11, तो कितना है 616 किलोमीटर आ गया डिस्टेंस। कितना आ गया, 616 डिस्टेंस आ गया आपका। आगे बढ़ो, इन क्वेश्चन में जान नहीं है इतनी। ठीक है, तो इतना दिमाग लगाना भी नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना अपना इतना इन पे। ठीक है, देखो मेरे भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन। अ पर्सन कैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस इन 8 आवर्स। क्या बोल रहा है, एक बंदा है जो कि एक डिस्टेंस को 8 घंटों में कवर कर सकता है। ठीक है भाई, इफ ही रिड्यूस्ड हिज स्पीड बाय 36.66%। ठीक है मेरे भाई, 36 पॉइंट कितना, 66%, देन ही वुड कवर 132 किलोमीटर लेस इन द सेम टाइम। इन द सेम टाइम का मतलब क्या है मेरे भाई, यहां पे आपका टाइम जो है मेरे भाई वो क्या है, कांस्टेंट है। टाइम क्या है मेरे भाई, कांस्टेंट है। तो क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ दैट पर्सन। तो भाई एक्चुअल स्पीड निकालो उस पर्सन की, ये पूछ रहा है। तो आपको मेरे भाई पता है क्या, कि अगर मेरा टाइम कांस्टेंट है, तो जिस रेशियो में मेरी स्पीड होगी, ठीक है, उसी रेशियो में मेरा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। समझ में आ गया। अब ये बोल रहा है इसने स्पीड को रिड्यूस कर दिया किससे, 36.66%। ठीक है, वैसे तो मेरे को पता है इसका मतलब कितना होता है, 11 अपॉन कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। आप बोलोगे सर कितना लिखा हुआ है, 36.66। तो मैंने कर लिया, इसको लिख लिया 20% प्लस 16.66%। तो आप बोलोगे इसका मतलब होता है 1/5, और इसका मतलब होता है 1/6। एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया, और ऊपर कितना आ गया, 11 आ गया। मतलब ये ऐसे बोल रहा है, अगर उसकी यूजुअल स्पीड कितनी थी, 30 थी, तो उसने कितना, ये ऊपर वाला 11 कम कर दिया, तो अब उसने अपनी स्पीड को रख कितना कर दिया, 19 कर दिया मेरे भाई। ये आपकी आ गई चेंज्ड स्पीड आ गई, ये उसकी क्या थी, यूजुअल स्पीड थी। तो ये जो रेशियो अगर स्पीड का है, अगर टाइम कांस्टेंट है, तो यही रेशियो किसका होगा, डिस्टेंस का होगा मेरे भाई, बस ये ध्यान रखना। तो आप बोलोगे 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई, आपको 132 किलोमीटर दे रखी है। आप बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 12 किलोमीटर हो गई। कितनी हो गई, 12 किलोमीटर हो गई मेरे भाई। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ पर्सन। क्या पूछ रहा है मेरे भाई, फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ पर्सन। तो आप बोलोगे डिस्टेंस निकाल दूं मैं, 30 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 30 × 12। तो ये कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस जो आ गया मेरे भाई 30 × 12 मतलब कितना हो गया, 360 किलोमीटर आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 360 किलोमीटर आ गया।
कितना आ गया डिस्टेंस, 360 किलोमीटर आ गया। अब मेरे को पता है वो बंदा 8 घंटे लेता है कवर करने में 360 किलोमीटर को, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 360 अपॉन में कितना मेरे भाई 8 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा 45, कितना आएगा 45 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए, खत्म कहानी। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आया हो तो दोबारा से रिपीट करके देखना मेरे भाई, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप, चलो ये मैं बनाता हूँ यार, चलिए होमवर्क है आपका, कल दोबारा से स्टार्ट करेंगे, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करना भाई इसका आंसर अगर आ जाए तो, ठीक है। और ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये बनाएंगे अपन, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल 198 किलोमीटर इन सर्टेन टाइम, ठीक है मेरे भाई। ट्रेन ए जो है वो 198 किलोमीटर इन सर्टेन टाइम, इफ ट्रेन ट्रेवल 14.7% faster than a car, then both reaches at same time because there was a 16.5 minute halt for train। मेरे भाई बहुत प्यार समझना, आपका डिस्टेंस जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, ट्रेन को भी 198 कवर करना है और कार को भी 198 कवर करना है, ठीक है। अब ये बोल रहा है अगर मैं स्पीड का रेशो देखूं ट्रेन का और कार का, ठीक है, तो ट्रेन जो है कितना 14/7% का मतलब होता है 14, 2/7 का मतलब होता है 1/7। अगर कार की स्पीड कितनी है मेरे भाई 7 है, तो ट्रेन की कितनी है 8 है। ये क्या हो गया, स्पीड का रेशो हो गया। मेरे भाई टाइम का बात करूं तो टाइम का इनवर्स हो जाएगा, आप बोलोगे कितना 7 से 8 हो जाएगा। लेकिन कोई बच्चा है इस क्लास में ऐसा जो बोलेगा सर दोनों के दोनों तो सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं। क्या बोलेगा वो, स्टेशन तो दोनों के दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, मतलब अगर यहां से उन्होंने स्टार्ट करा जयपुर से और दिल्ली जो पहुंचे सेम टाइम पे पहुंचे स्टेशन पर, तो ठीक है, तो बोलेगा टाइम कांस्टेंट है। लेकिन मेरे भाई 16.5 मिनट का हॉल्ट भी तो लिया है ट्रेन ने, 16.5 मिनट का हॉल्ट भी तो लिया है ट्रेन ने। तो ट्रेन ने हॉल्ट कितना लिया, पे जो टाइम में गैप आ रहा है दिख रहा है साफ साफ गैप, कितने का दिख रहा है 1 यूनिट का दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू है कितनी, आप बोलोगे 16.5 मिनट है मेरे भाई। कितनी है, 16.5 मिनट है। तो आपसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार बताओ, तो कार ने ट्रेवल कितना करा डिस्टेंस इतना, तो कार का अगर मेरे को रियल टाइम पता लग जाए तो काम हो जाएगा। तो आप बोलोगे कार का टाइम कितना है 8 यूनिट है, तो आप बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 16.5, आप बोलोगे 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16.5 इंटू में कितना 8, ये कितना 40, 16 8 128 और ये कितना 132 मिनट आ गया। तो ये क्या है मेरे भाई, कार के द्वारा टाइम है। तो कार जो है मेरे भाई वो 198 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 132 मिनट लेगी। तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस बराबर कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है मेरे भाई। तो आप बोलोगे डिस्टेंस कितना कवर करना है 198 किलोमीटर, स्पीड निकालनी है, टाइम कितना लग रहा है 132 मिनट, कितना लग रहा है 132 मिनट। मिनट को किसमें कन्वर्ट करोगे आर में, तो नीचे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब 11 से मेरे को दिख रहा है ये कितनी बार में जाएगा 18 बार में, 11 से जाएगा कितनी बार में 5 बार में, सॉरी 12 बार में, और 12 से कितनी बार में जाएगा 5 बार में, और 5 इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो भाई एस की वैल्यू स्पीड ऑफ कार ये कितनी आ गई मेरे भाई, आप बोलोगे 90 किलोमीटर पर आवर आ गई। कितनी आ गई मेरे भाई 90 किलोमीटर पर आवर। चेक कर लेना यार एक बार, गलती तो नहीं कर दी, ठीक है। अब मेरे भाई एक क्वेश्चन जो था ये जो है आपके लिए होमवर्क है, अच्छा क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये थी आप आज की क्लास, ठीक है। टाइम ट्रेन एंड डिस्टेंस थोड़ा सा टाइम लेगा, अच्छा चैप्टर है, ठीक है। सब कुछ कवर कराऊंगा इसमें, वोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, सब कुछ, पेशेंस रखना बस, ठीक है मेरे भाई। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।